टू एल साइंसेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंबशन एनालिसिस के बारे में। व्हाट इज़ कंबशन एनालिसिस? बेसिकली कंबशन एनालिसिस जो हमारे पास एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम एम्पेरिकल फार्मूला को डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जो अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, इसको मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी उसे देख लें। और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कंबशन एनालिसिस। कंबशन एनालिसिस क्या होती है? हमारे एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास जो है ये सिंपलेस्ट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमें देता है, रेशो देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से एटम प्रेजेंट है। अब जो कंबशन एनालिसिस में हम करते क्या हैं, जो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने हैं तो वहाँ से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये वाला जो वाटर होता है ये वेपर्स की फॉर्म में ही प्रोड्यूस होता है। जब ये वहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो फिर क्या होता है कि फिर हमने एम्पेरिकल फार्मूला के लिए ये डिटरमिन करते हैं यहाँ पे परसेंटेज कार्बन कितनी और परसेंटेज हाइड्रोजन कितनी प्रोड्यूस हुई है। सिंपल ये क्या है, कंबशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन फाइंड करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और फिर उससे हम क्या करते हैं, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के बाद एम्पेरिकल फार्मूला को ड्राइव कर लेते हैं। अब ये प्रोसेस होता क्या है? बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको एक कंबशन ट्यूब में रखा जाता है। जब उसको कंबशन ट्यूब में रखा जाता है तो फिर वहाँ पे उसकी बर्निंग करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी बर्निंग होती है तो वहाँ पे कार्बन प्रोड्यूस होता है। ये वाला जो कार्बन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और साथ वहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर वेपर्स में, इनमें कन्वर्ट हो जाती है। अब जो वाटर वेपर वहाँ पे जो होते हैं वो जो है मैग्नीशियम पर क्लोरेट में अब्जॉर्ब होते हैं। एक इसका अलग से चैम्बर होता है जहाँ पे ये अब्जॉर्ब होते हैं, और उसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन चुकी है वो 50% KOH में अब्जॉर्ब होते हैं। तो इसको एक एनिमेशन के थ्रू देखते हैं कि कैसे ही होते हैं। तो ये देखिए एनिमेशन। Organic compound is burnt in presence of oxygen to give carbon dioxide and water. In water absorber, water is absorbed by magnesium chlorate. In carbon dioxide absorber, carbon dioxide is absorbed by using 50% potassium hydroxide. नहीं जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इनकी कंबशन कैसे फाइंड करते हैं। इनकी जो परसेंटेज कंपोजिशन आती है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने एनिमेशन में देखा कि जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होती है और अब्जॉर्ब हो जाती है KOH में। तो अब इसकी परसेंटेज कंपोजिशन हमने कार्बन की निकालनी कि कार्बन कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास कार्बन का मैस प्रोड्यूस हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैस प्रोड्यूस हो चुका है उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे उसे क्या कर देंगे जी, हम डिवाइड कर देंगे, और इसी तरह ये हमारे पास क्या आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास मैस ऑफ कार्बन जो है वो हमारे पास 12 आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, और उसका जो मोलर मैस है वो कितना है, 44 है। उसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारे पास जो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। इसी तरह वहाँ पे जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है उसकी परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड करनी है, वहाँ बेसिकली हमारा जो इंटरेस्ट है वो हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने में है। तो इसकी कैसे निकलेगी कि हम यह वाला जो हाइड्रोजन है ये कन्वर्ट हुआ है वाटर में, तो मैस ऑफ वाटर जो प्रोड्यूस हुआ है डिवाइड कर देंगे उसको मोलर मैस ऑफ वाटर पे। तो यहाँ पे देखें जी आप, हमारे पास जो वाटर प्रोड्यूस हो 2.06 है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया मोलर मैस ऑफ वाटर पे 18 मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या है कि हमने इनके अब ये वाले जो अब हमारे पास आए हैं परसेंटेज कंपोजिशन आई हैं, इनके साथ ऑक्सीजन है, तो हमने अकेले हाइड्रोजन के लिए फाइंड करना है और कार्बन के लिए फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करते हैं। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड होगी वो हम फाइंड करते हैं बाय डिफरेंस मेथड से, जिसे अभी हम नेक्स्ट देख। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं बाय डिफरेंस मेथड से।
उसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन वो है जो हमने खुद से प्रोवाइड की है, ठीक है। उसको क्या करना है, उसकी जो टोटल अमाउंट होगी उसमें से माइनस कर देना परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को और प्लस परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, इनका जो मैस हमने परसेंटेज इसकी निकाली है, परसेंटेज मैस हमने निकाली इनकी, उन दोनों को प्लस करेंगे और उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी। तो ये हमारे पास था आज का कंबशन एनालिसिस। इसके को डायग्राम्स की मदद से भी समझते हैं कि डायग्राम में क्या कहता है। देखें हमारे पास डायग्राम में ये हमारे पास एक कंबशन चैम्बर है जिसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। यहाँ पे हम इसको बर्न करते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। अब ये वाला जो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको आगे की तरफ पास करवाया जाता है। जब आगे आते हैं तो वाटर जो है ये प्रेजेंट है इनकी वेपर फॉर्म में, तो ये आगे आके मैग्नीशियम क्लोरेट में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। मैग्नीशियम पर क्लोरेट जो आपके पास है ये बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैग्नीशियम पर क्लोरेट आपके पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या करता है, अब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है। मॉइस्चर की जितनी भी मॉइस्चर जो होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है उसको 50% QH वाले चैम्बर में वो जाके अब्जॉर्ब हो जाता है। और उसके अलावा हमारे पास एक दूसरा चैम्बर होता है जहाँ पे हमारे पास अदर सब्सटेंसेस, अब देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ वगैरह हो सकती हैं, जैसे सल्फर के कंपाउंड्स हो सकते हैं, तो वो जाके अदर अब्जॉर्बर में जाके क्या हो जाते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर कंबशन एनालिसिस। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और बाकी जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा उसे ज़रूर देखें, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।